मैं डॉक्टर अलका सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर डीबीएस कॉलेज कानपुर से हूँ। आज का मेरा सेमिनार का विषय है आ स्टोरी ऑफ ए पेंसिल। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि पेंसिल क्या है। व्हाट इज़ पेंसिल? पेंसिल इज ए इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम ड्राइंग बनाते हैं, राइटिंग करते हैं। पेंसिल का आविष्कार 1795 में निकोलस जैक्यूस ने किया था, जो नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। पेंसिल 3 तरह की होती है। पहली होती है ग्रेफाइट पेंसिल, विच वी कैन राइट एंड ड्राइंग एंड राइटिंग। दूसरी होती है चारकोल पेंसिल, दिस इज़ यूज फॉर डार्क एंड रफ लाइन्स। तीसरी होती है कलर्ड पेंसिल, जिसके द्वारा हम इसमें ग्रेफाइट होता है परंतु ये कलरफुल होती है और इससे कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेंसिल की स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है कि एक दादी कागज़ पर कुछ पेंसिल से लिख रही है। उसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा है जो उसका पोता है। वो आता है और दादी से पूछता है, दादी तुम क्या लिख रही हो, किसके बारे में लिख रही हो, क्या तुम हमारे बारे में लिख रही हो? दादी कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही लिख रही हूँ। ये जो पेंसिल है ना, ये बहुत उपयोगी होती है और ये जीवन में जहाँ पे लिखती है वहाँ अपने निशान छोड़ जाती है। इसके द्वारा हम लिखते हैं, क्या तुम जीवन में पेंसिल की तरह बनोगे? बच्चा कहता है, बच्चा तो छोटा है, उसको दादी की बात समझ नहीं आती। वो कहता है, इसमें क्या विशेषता है दादी, ये तो छोटी पेंसिल है और इसमें ये तो जैसी सामान सभी पेंसिल होती वैसी ही है, इसमें क्या विशेषता है? दादी कहती है, इसमें बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता कि हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऊपर एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे ऊपर सदा अपना हाथ रखती है। वो एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती और सुनाई नहीं देती, परंतु वो अदृश्य रूप से सबकी मदद करती है, सबके ऊपर उसका हाथ होता है। दूसरी विशेषता क्या है? बच्चा पूछता है। दादी कहती हैं, दूसरी विशेषता है पेंसिल इतनी यातना झेलती है, एक धार से उसे छीला जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ? इससे ये तात्पर्य हुआ कि मनुष्य का जीवन बहुत लंबा होता है और उस जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां आती रहती हैं मनुष्य के जीवन में। कहीं कुछ हो जाता है, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो हमेशा मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब परेशानियों के बाद मनुष्य उबर कर आता है तो उसका एक अच्छा स्वरूप सामने आता है। यहाँ पर मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरा एक पुत्र था जो 4 साल का था और जो कि एक गटर में गिर गया था और जो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं बहुत विचलित, बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती रहती थी, बहुत घबराती थी। परंतु उसी के बाद काफ़ी साल बाद मुझे एक पुत्री पैदा हुई जो कि मेरे उसी पुत्र की समान थी, तो और भी सुंदर और भी सुशील थी, तो सुशील है। और मैं तो वो जो दुख उस समय मेरे ऊपर पड़ा था उसके निशान कम हो गए और भी उज्जवल स्वरूप में मेरे घर में एक कन्या आई। इसी तरह मैं कहती हूँ कि जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है उस वक्त सारा वातावरण अवसादमय हो जाता है, कालिमा छा जाती है और पशु पक्षी सब एक जगह दुबक कर बैठ जाते हैं, इतना कष्ट महसूस होता। परंतु जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, स्वच्छ चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ फैल जाती है और उज्जवल सूरज चारों तरफ चमकने लगता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन है। अनेक कठिनाइयाँ, अनेक परेशानियाँ आएंगी, परंतु उनसे घबराना नहीं है, उनसे डरना नहीं है। उसके बाद मनुष्य का जीवन और भी उज्जवल हो जाता है। अब दादी तीसरी विशेषता बताती हैं बच्चे को पेंसिल की। उससे कहती हैं कि एक रबर के द्वारा पेंसिल की त्रुटि को मिटाया जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में जब भी कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उन बुरी बातों को भूलना चाहिए, उन गलत चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए। जबकि मनुष्य पुरानी बातों को लेकर ही हमेशा व्यथित होता है, परेशान होता है। तो ये पेंसिल से, जब हम पेंसिल का लिखा रबड़ से मिटाते हैं तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अनेक गलतियां हो जाती हैं, परेशानियां आती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं,
तो उनको हमें अपने जीवन से मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए और आगे कोशिश करनी चाहिए कि वैसी त्रुटि हमसे ना हो। चौथी विशेषता बताते हुए दादी कहती हैं कि जो पेंसिल है ना, इसका आंतरिक भाग, जो पेंसिल का आंतरिक भाग है वही इसकी सुंदरता का कारण है। यानी पेंसिल में जो आंतरिक ग्रेफाइट है, उसी ग्रेफाइट से ये पेंसिल इतना सुंदर लिख पाती है। कहने का मतलब है मनुष्य के शरीर में एक आत्मा है जिसके कारण मनुष्य सुंदर दिखाई पड़ता है, सुशील दिखाई पड़ता है। और मनुष्य के जीवन में ये आत्मा ही है, एक ऐसी है जो हमें एक अच्छे आचरण के लिए, आत्मा आनंदमय है, आत्मा सुखमय है, आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा शाश्वत है। ये किसी से ना तो मरती है ना काटी जाती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावका, ये तो अजर अमर है। परंतु मनुष्य का शरीर ऐसा है जो अपने दिखावे के लिए अच्छा खाना, अच्छा वस्त्र पहनता है, परंतु वास्तव में आंतरिक सुंदरता उसकी आत्मा से ही आती है। आनंदमय आत्मा एक आनंदमय है। और हमेशा मुझे याद रखना चाहिए कि आत्मा अजर और अमर है। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य करें कि जिससे अंतर से सुंदरता झलके, आंतरिक सुंदरता झलके, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से। पांचवी विशेषता बताते हुए दादी कहती हैं कि पेंसिल कागज पर हमेशा एक निशान छोड़ जाती है। जब भी पेंसिल से लिखते हैं, उसको मिटाते हैं तो एक निशान बन जाता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य का जो आचरण है, मनुष्य की जो वाणी है, मनुष्य का जो बातचीत है, वो हमेशा मनुष्य के जीवन में एक निशान छोड़ जाती है। और हमेशा कहते हैं ना, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो हमें हमेशा ऐसा आचरण करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसके प्रति, व्यवहार के प्रति कभी प्रायश्चित ना करना पड़े, और ऐसा आचरण करना चाहिए जिसकी सभी तारीफ करें और कोई उस पर उंगली ना उठा सके। इस तरह से ये पेंसिल ही हमारे जीवन में है जो एक बहुत बड़ा संदेश देती है। देखने की तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, परंतु जब भी हम इसकी एक एक विशेषता पर गौर करते हैं तो इसकी हर एक विशेषता का मूल हमें अपने जीवन से लेना होता है कि इसी तरह मनुष्य का भी जीवन है आगे। और यदि जिस दिन हम उज्जवल और अनंत आत्मविभोर हो जाएंगे, उस दिन हमारा आचरण ही दूसरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।